5 मिनट शेष। हरा कहे हरि गुण गाहो, पीला है 5 मिनट शेष। और लाल कहे रुक जाना संतो, फिर जाना अपना देश, फिर जाना अपना देश। और चंद पंक्ति के साथ यह ज्ञान मंच आपको सादर समर्पित करूं कि यही भाव कि हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का कि बीते हुए कल कभी लौट कर नहीं आते, कि बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। तो आइए जो पल आप सबला मिले हैं वो पल के सदुपयोग करत आप सबला राम कथा सुने बर सादर आमंत्रित करत सादर यह मंच सादर समर्पित। बोल श्यामल रामचंद्र भगवान की जय हो। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगू वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसु कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव श्री राम राघव रक्षमा वाल्मीकि तुलसी किंकर सतगुरु श्री राजेश राम कथा वर्णन करूं हृदय
लक्ष्मण अति लांघौ सो नाक कान बिनु किन्ही ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दीन्ही। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षिमामृतात्। बोलो महाकाल भगवान की जय, पटेश्वर नाथ की जय, सीताराम भगवान की जय, बजरंग बली महाराज की जय, गांव के समस्त देवी देवताओं की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। धर्मधरा ग्राम पटेवा के पुण्य माटीला प्रणाम। यहाँ विराजे समस्त देवी देवता मन के पौनी में बंधन करके पटेश्वर नाथ के पौरीला बारंबार नमन करत हम हृदय के आभार और साधुवाद ज्ञापित करथन। ये सुंदर धर्म मंच विशाल मानस मंचला सजा करके सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य के त्रिवेणी संगमला आपके गांव में भैया हमर जम्मो आयोजक मल्ला पटेश्वर मानस मंडली के अग्रज मल्ला आप समस्त ग्रामवासी मल्ला जिकर मया पीड़ित के न्योता पाके आप सबों के बीच दर्शन करे के हमला मौका मिले है। और ये मंचला सजाए बर समारे बर अपन मेहनत पसीना के कमाई ला दान के रूप में लुटैया जम्मो दान दाता मल्ला ये गांव के जतेक भी धार्मिक सामाजिक संस्था के हमर अग्रज है, हमर बहनी मन है, आप सबों ला प्रणाम करत श्रोता बन के बैठे मोर जम्मो माता बहनी हो। जीवन के अनुभव बटैया संत जन विप्रजन गुरुजन और ज्ञान मंचला संचालित करैया हमर दुलौरीन बहनी आपला बहुत बहुत बधाई। आपके सुंदर श्रीमुख से तोर बिहाम नहीं आ सके उन्होंने, लेकिन हिचेल बधाई दे देता हूँ। भगवान सदा आपके जीवन ला मंगलमय रखे। अब ये गांव के और मानस जगत के सेवा करे बर अपन जीवन ला अर्पित करैया हमर पूज्य आदरणीय विजय फूफा श्री जी आप सबों के पौरी ला मोर मयारू मानस परिवार ग्राम गुदगुदा जिला धमतरी के जम्मो संगवारी मंडहर ले सादर प्रणाम। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17। हमारे देश में मनुष्य जीवन के कल्याण पर एक स्मृति लिखी गई। स्मृति के सीधा सीधा अर्थ है नियम, और जेकर निर्माता हरे मनु महाराज। मनु कौन जेकर बर कहे जाते कि शंभु मनु अरु शत्रुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। पूरा सृष्टि के पहला मनुष्य के नाम रिस बहनी हो मनु, ओकर से हमन मनुष्य कहा था। पहला सृष्टि के माता के नाम रिसे शत्रुपा। तो समग्र मनुष्य समाज पर एक संहिता लिखा है, स्मृति लिखा है, जेकर नाम है मनु स्मृति। और मनु स्मृति में एक सूत्र दे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। कहे जाते कि जहां नारी के सम्मान हो उहे देवी देवता के निवास रहते। जी हाँ, नारी के सम्मान ना हो वहां से देवी देवता रूठ के चले जाते। ये बात ला जहां तक सब जन जानथन और सब जन कथन, लेकिन विचित्र ये है कि मानस में कैसे नारी जेकर नाक कानला भगवान राम के सामने ओकर छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा राम के इशारा में काटे जाते। आखिर काबर आवा जेकर चर्चा मोरबाटा के प्रसंग है, जिल विस्तार देवा ओकर पहली राम कथा की रसिया हनुमान जी महाराज के चरण में एक छोट उन्मुर हृदय के सुमन समर्पित कराओ। बोलो बजरंग बली महाराज की जय।
जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हाँ जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, जो भी दिल से पुकारे तुझको, उसकी विपदा पल में टली। जय 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 बजरंग बली, 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 जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। परम आदरणीय श्रोता समाज, बहुत जन माता मन बहनी मन विचार लगा रहे थे, इकर गांव का नाम गुदगुदा है, कस के गुदगुदा ही नावा नावा बात न बताही, फिर कहीं नहीं वो सुखा दरियम धपुरवा कोकड़ा अवे खाड़ी धान ते 21 कट्ठा बोदरा कथे, बस ही जान के भूल चुकला क्षमा आज न कहा। आवा अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17। जी हाँ बाबा तुलसी की लेखनी कथे। लक्ष्मण अति लांघाओ सो नाक कान बिनु किन्ही, ताके कर रावण कहाँ मनो चुनौती। ये दोहा के नीचे में पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जैसे विद्वान मन टीका लिखे कि लक्ष्मण जी बहुत फुर्ती के साथ सूर्पनखा के नाक और कान ला काट दी। ऐसे लगते कि जानो मानो सूर्पनखा के नाक कान काट के भगवान राम है ते रावण ला चुनौती दे दे। अक्का कन्हा ये मिले हुए दोहा के शाब्दिक अर्थ है। अमोला मालूम है ऐसे कोई नहीं है जे कथल नहीं जानत हुई। ओ भाई खई कथल जान तो नहीं वो तुम्हारे मन के गोठे बहनी हो भाई खई के ये धरे अपन भाई मन लेग के मरवैते है। गांव भाषा में हिल भाई खई कहते सूर्पनखा ला। तमुल मालूम है सब जन जानत हो, लेकिन आओ एक नया नजरिया आप और हम सब ए प्रसंग में
नाक कान कटैया से ज्यादा अपन सुरक्षा कैसे हो, ये विषय आज के हमर बाटा के प्रसंग रही। मैं एक बार पुनः प्रणाम करत हूँ। जे बात कहना है ओकर पहली कोनो विचारक कथे कि हर कामयाब पुरुष के पीछे कोई ना कोई नारी के हाथ होते। तुम अल्लाह का हाथ हो, हर कामयाब पुरुष के पीछे कोई न कोई नारी के हाथ होते कथे। चाहे वो नारी माँ हो, चाहे वो नारी बहन हो, पत्नी हो, कोई भी हो सकते। और तब मैं एक बात कहा कि समाज में दो तरह के नारी देखे जाते। एक लकथे सृजक नारी और दूसरा लकथे विध्वंसक नारी। सृजक नारी वो हरे जे अपन खुद के सुख ला त्याग करके परिवार और समाज के खातिर अपन जिंदगी ला समर्पित कर देते। सृजक नारी वो हरे जे अपन पति परिवार समाज पर अपन जीवन के कुर्बानी कर देते। और ऐसा नारी बाबा तुलसी प्रणाम करत कि एक विदुषी नारी मुर्दों को जिला सकती है, अपनी छोटी उंगली से पर्वत को हिला सकती है। यही देश है जहां नारी मां बनकर भगवान को भी गोदी में खिला सकती है। लेकिन दूसरा नारी के नाम है विध्वंसक नारी। आज तक दुनिया में जब झगड़ा हो है तीन प्रमुख कारण रीस भाई, जर, जोरू और जमीन। मैं वर्तमान के बात करत हूं, 50% झगड़ा ना घर वाली से होते। तुम निकाहत बहनों महतारी हो, गांव में नारी के कारण। अब एकदम सोझा अर्थ हम कहा भाई भाई कुमारा रथे, बड़ जोरदार जमते वो एक ठन थारी में खाते के संग्रह नहाए जाते, बिहाव होते तान कैसे बीमारी शुरू हो जाते हो। काबर बांटा हो रोज न धर लेते कहते दोनों भाई ला। तब बात को समझ आते। ओला कथे विध्वंसक नारी जे अपन स्वार्थ के कारण या निज हित के कारण समाज परिवार गांव ला तोड़े, ऐसा नारी ला कथे विध्वंसक नारी। जे में मोर बांटा के प्रसंग में कैसे नारी पात्र है जेकर नाम है सूर्पनखा। हालांकि मानस के विद्वान मन कहिस की पूरा रामचरितमानस में 27 नारी पात्र के कथा लिखा है। 16 जन के बाबा तुलसी प्रशंसा करिस, 4 जन के निंदा करिस और 7 जन बर खामोश हो गए। जिसमें एक नारी पात्र के नाम है सूर्पनखा। मैं बहुत दिन के सोचा था जब इतना सुंदर राम कथा लिखा है तो एक बात विचार करो बहनी हो, सूर्पनखा के जरूरत रामचरितमानस में का बार पड़ी देला। मैं बहुत निवेदन के साथ सूर्पनखा आपके बीच लाना चाहता हूँ। सूर्पनखा इसने नहीं आए, 6-6 महीना समरे बेचारी थे, अभी ला जाइए के गांव में। सूर्पनखा के आखिर रामचरितमानस में भूमिका का है तापला जान के आश्चर्य हो ही। पूरा रामचरितमानस के कथा जब जब विराम लेते से बाबा तुलसी एक नारी पात्र अल्लाह है। कैसे सुरता करो। 14 साल के वनवास के पहली राजा दशरथ घोषणा कर डरिस वो राम राजा बन ही गई। राम राजा बने रतीस, राम कथा सिरा जाए रतीस, अरण्य कांड पढ़े जरूरत नहीं रहती, समझ ल काली सिरा जाए रहती तुम्हारा राम कथा। भाई 14 साल के पहली राम जी राजा बन जाए रहती तो राम कथा सिरा जाए रहती। तब बाबा तुलसी एक नारी पात्र ले। मैं एकरे से कह रहा हूं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे कोई नारी खाते। अब ये पटे दे वाला नारी नहीं कहा तुम्हें, अभी नारी हमार रात कन जाबो। बाबा तुलसी की कि राम कथा के यदि कोई गति देवैया है तो वो नारी पात्र है। 14 साल पहली राम वनवास के पहली यदि राम कथा राम राजा बन जाए रतीस, राम कथा सिरा जाए रतीस, तब बाबा तुलसी एक नारी पात्र ले। काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम, रन रचने में सदा रहेगा सूर्पनखा का नाम। सूर्पनखा नहीं रतीस नहीं तब हो राम कथा सिरा गई।
12 साल बीत गए बहनी हो राम ला वनवास निकले 2 साल बाँचरी से पंचवटी तक चल रहे भगवान हाँ माता जानकी के साथ 12 साल बिता रहे 2 साल बीते रतीस राम जी अयोध्या जाए रतीस फिर राजा बने रतीस सियावर रामचंद्र की जय राम कथा किष्किंधा कांड ढानी जा रतीस तब काम मंथरा कर गई बन भेजे श्री राम और रचने में सदा रहेगा सूपनखा का नाम। ये सूपनखा नहीं आती राम कथा गुनी बढ़ती सो ये 14 साल के वनवास में पूरा 2 साल के जे कार्यक्रम है तेना सूपनखा खरे किष्किंधा कांड आधारण्य कांड सुंदर कांड लंका कांड अक्का दिन है ना सूपनखा देने हाँ कत्का बड़ रोल है होकर तेकर सती के हो सूपनखा इसने नहीं आए कहेंगे आओ आओ बाबा तुलसी ला पूछेगी इस महाराज आखिर सूपनखा पंचवटी में का बराई एकर पहली कत्का सुंदर ज्ञान भक्ति वैराग्य के चर्चा होते से राम जी और लक्ष्मण के बीच में राम गीता चलत रही से और ते सूपनखल भेजते सोकरे जस्ट बात बाबा तुलसी कथे भैया लइका मन साल भर पढ़ते तेकरे बाद परीक्षा थे कत्का हार्ड है पेपर हतिल तभे समझते गुरुजी कत्का पढ़ा है और लइका कत्का समझी देला आज भी लोगन मन कथे परीक्षा का बराते त साल भर तो ढम ढम करेल भेजे रहे चौर खाए बार बेटा भात खाए बर नहीं भेज रहे पढ़े बर भेज रहे और पढ़े तेला परीक्षा में देखा खा पढ़े तेला तो मैं ये कहना चाहती नहीं हो सूपनखा परीक्षा बन क्या है काकर राम के लक्ष्मण के और सीता का और कैसे तब पंचक ज्ञान में काहू ज्ञान विराग और माया काहू सो भक्ति करहु जहि दाया ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूं समझाई एमे ज्ञान स्वस्वरूप के बोध कराते वैराग्य भक्ति जीव अक्का के अच्छा जम थे लेकिन एक जन है जेकर नाम है माया और माया कोने तब विरोधा स्वरूप है भगवान से अलग करा थे वो माया है भक्ति से दुर्याद थे तेकर नाम माया है वैराग्य दहन जावन नहीं दे तेकरे माया है तेकरे नाम माया है ये तीनों के दुश्मन के नाम माया है चाहे वो ज्ञान के हो चाहे भक्ति के हो चाहे वैराग्य के हो अब आओ कठिन परीक्षा होना है जब चर्चा करना रही से राम जी ला माया के तो किस की लक्ष्मण समझाए के 2 तरीका होते भाई एक ला कथे थ्योरी दूसरा कथे प्रैक्टिकल मैं अब तक 4 ठन बात ला तोला ना थ्योरी समझाऊं काहू ज्ञान विराग एला थ्योरी में समझाऊं भक्ति थ्योरी में समझाऊं ईश्वर जीव के बात ला बोल के बताऊं लेकिन माया ला बता पाना मुश्किल है तेकर से ती माया ला तोला प्रैक्टिकल कराऊं और माया ला कैसना है माया एला बताए बार राम कथा में सूपनखा के आगमन हुई सूपनखा कोने अविद्या माया है अध्यात्म जगत में भक्ति जगत में वासनाएं अवा सूपनखा आहे और बाबा तुलसी लिख पड़ी कि सूपनखा कहाँ है का बरा है तेरा सूपनखा रावण के बहिनी दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी पंचवटी सो गई एक बारा देख विकल भई युगल तुम्हारा भ्राता पिता पुत्र उद्धारी पुरुष मनोहर ये अविद्या माया बहनी हो अब बहुत गौर से समझना एक विद्या माया राम जी के संग में है जेकर नाम है महामाया सीता और दूसरा के नाम है अविद्या माया जिन साक्षात सूपनखा है भगवान ला पूछेगी इसकी महाराज
हम तोर से कुछ मांगना चाहता, लेकिन समझ ये नहीं आया कि मैं क्या मांगू। भगवान की इसमें ये बता, ते मोला नचाना चाहता कि ते नाचना चाहता। यदि मोला नचवाना है तब भक्ति मांग ले, और ते नाचना चाहत होबे ता माया मांग ले। अबे माया कतका नचवाथे, कतका प्रबल है। आवा सूप न खा है ते पंचवटी में, ये शरीर ही पंचवटी है, अभी जो सूप न खात रथे। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये तन रूपी पंचवटी में सूप न खा कभू वासना बन के आते, कभू अविद्या माया बन के आते। आवा एकर से बचे में बस सूत्र भर खोजत हूं आपके बीच में। सूप न खा आते तक का देखिस, भीतरी में ज्ञान भक्ति और वैराग्य बैठे हैं। राम जी, माता जानकी और लक्ष्मण जी है, तो सूप न खा है तेन हम पुरुष ऊपर मोहित होते, अर्थात ज्ञान और वैराग्य पुरुष है और भक्ति है नारी है। मोह न नारी, नारी के रूपा सीता ऊपर नहीं मोहा है, ज्ञान और वैराग्य ऊपर मोहा थे, और वासना है तेन सुंदर बनना चाहते। काबर ये मल्ला रिझाए भाई, पाना अलग बात है भाई और रिझाना अलग बात है। मैं दोनों शब्द लेकर से जोड़ देता हूं कि राम के कहना है कि शरणागत कहूं जे तजही ही तन मानी। भाई राम जी तो एक बात घोषणा करते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो भगवान के दर्शन करे के बाद सुपनखल मिल जाना रिसना रामला। तो मैं आपके बीच वो पंक्ति लाना चाहता हूँ, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सूप न खा भगवान ला पाए बर निगे है, भगवान ला रिझाए बर गे। अब का बर रिझाना चाहते, अपन कामना पूरा करे बर। ये बात ला तुम इसे समझो। देखे के दो तरीका होते, दो जन 21 साल के बहनी मन नावा नावा लुगरा पहन के होती लावत है। दोनों जन बहुत सुंदर है, सिंगार करे है, और एतिल एक जन पुरुष जात है 25-26 साल के। ओतिले दो जन बहनी मनात है और एतिल पुरुष जात है, दोनों देखत है। अब ओकर देखे नजरिया का हुई गौर करना। एक जन ओकर बहनी है और एक जन ओकर पत्नी है। बस ये दोनों में जो नजरिया है ओला समझ जाओ, तन सुपनखा समझ आ जाए। यदि वो भाई अपन बहनी देखी तो जे भाव से देखी, जे पवित्रता के साथ देखी, और वही लड़का वही पुरुष ओतकी चुमरा के वैसने सुंदर जब अपन पत्नी देखी तो ओकर देखे तरीका अलग रही। बहनी और पत्नी में जे देखे के दृष्टि के अंतर है, यही दृष्टि के अंतर है सुपनखा के नजरिया में। राम ला पाना तो चाहते, लेकिन रिझाना चाहते, और रिझाना एकर सती चाहते। क्यों ला राम से मतलब नहीं है, न भगवान से मतलब नहीं है, ओला पुरुष से मतलब है। काबरो नारी है। और दुनिया वाला मन जे भ्रम करते, मैं हाँ एक बहुत बड़े विद्वान के प्रवचन सुने हूं, जिला आप सब भी कई बार गीता के प्रकांड विद्वान है, लेकिन ओकर इतना गंदा सोच के साथ वो प्रवचन करे है कि पूरा रामचरितमानस में सुपनखल हीरो बना दे। और तेकर से ये बात में फोकस करना चाहता हूं कि आज हमारे पढ़े लिखे लइका मन के प्रश्न है कि सुपनखा के नाक काबर कटिस। सुपनखा भगवान ला पाए बर गिरिस ना, तो मैं वही मन ला बताना चाहता हूँ, सुपनखा पाए बर नहीं गे बहनी हो, रिझाए बर गे। और रिझाए के काम नर्तकी करते, रिझाए के काम वासना से भरे हुए प्राणी करते। तेकर से ती सुपनखा के नाक कट के आज नारी समाज ले एक संदेश देते। आवा सुपनखा रावण के बहनी पत्नी बेटी महतारी के जे परिचय है, ओ डहनिगिस मोला दोहा नंबर 17 में जाना है। तेकर से ती सुपनखा है ते रिझाए बर का करिस, ये मूल पंक्ति आपके बीच रखत हूं।
हो रुचिर रूप धरी प्रभु वही जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई। ये प्रसंग अब सिद्ध करते कि सुपनखा का वर्ग है। भगवान ला पाए के तरीका का है, सहज सिंगार किए उठ धाई, बृंद बृंद मिली चली लोगाई। भगवान ला पाए पर सहज सिंगार चाहिए, रुचि रूप की जरूरत नहीं है। आज भी हमन मंदिर देवाला जाथन, वो एक जन बहनी अपन घर वाला कही से जी पारा मोहल्ला मन हम दुर्गा देख देख के आ गए, 5 दिन हो गए, आज जल्दी आवे ना ऑफिस ले। बेचारा जो रूप गुलाम है वो 2 बजे पहुंच गए, टिटिट टिटिट टीस तो छत ले झांकीस रुकना का हो गए, अरे मोल 10 मिनट औला आगी ते तमाशा करथस, मोला बला ले सब ही तैयार नहीं हुआ, तब वो किस मोले चीज आज ले समझ नहीं आए, नहीं तैयार हो जाते हो कहा मैं तीजा लुगरल पहनो दून हमार बहनी घर दे तेला पहनो। ओकर घर वाला किस मूल ये बता, ते दुर्गा दर्शन करे जाता, ते दुर्गा दर्शन देखाई जाता। भगवान ला देवी देवता ला रुचि रूप के जरूरत नहीं है, ये तन के सुंदरता नहीं सज्जनों, भगवान ला मन की सुंदरता प्रिय है। और एक रेसिपी में कहा तो तन ला सजाना अच्छा बात है, लेकिन उसकी सजाओ एक कवि कथे कि खा वैसे कि पच जाए और पहनो ओढ़ो वैसे कि जच जाए। पर आजकल में देख तो नहीं, मैं बहुत दिन के खोज करत रहे, वो ब्यूटी पार्लर कहाँ ला है तेला सुपनखा धर के आ रही बहनी हो जाए बहनी, लेकिन इस बिचारी इचे छोड़ दे, हमार बहनी मन है चुपर ही के तक खाओ ऐसे कि पच जाए, पहनो ऐसे कि जच जाए। संत मन कथे कि अपन रुचि भोजन और दूसर के रुचि श्रृंगार होना चाहिए। सुपनखा भगवान ला रिझाए बर इतना श्रृंगार करे, इस रुचि रूप समारी, एकर मतलब जानतो वासना सुंदर नहीं रहा है, सुंदर बन के आते। और भगवान कर जाके राम जी कर जाके प्रस्ताव रखा थे जेकर चर्चा करबो। दरअसल बात ला बताना एकर से ती जरूरी है कि नाक कान ला काबर काटे जाते भाई, ते वो सड़क में आज नहीं रहे पटेवा थोड़े पहुंच जबे, तो मैं पहली सड़क ला धरत हूँ तहन डायरेक्ट मंजिल तक जाऊं, नाक कान कटे पीछे का कारण है। आवा पहले एक प्यारा से गीत के आनंद लेवा। एक बहुत पुराना कहावत है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मन्नी पिए में जाना था, काबर इसने कथे ओकर कारण है वो हमार देश पहली ऋषि प्रधान रीजदाई हो, बाद में भारत अत्का विकास करीस, पड़ोसी देश वाला चावल बांटी, दुनिया की इसकी भारत अब कृषि प्रधान हो गए। पहली ऋषि प्रधान री से ओकर बाद कृषि प्रधान हो गए। ईमानदारी से बतात हूँ, कई ठगाव छठी रामायण पढ़े जाबे नहीं, ऐसे लगते कि अब सीसी प्रधान हो गए के का बरब के छठी बिना भट्टिक नहीं होए। तब हमारे रामायणी भाई मन पीस की भाई, पहली तो दाने दाने पे लिखा था खाने वाले का नाम, अब तो डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर हम नी पिए में जाना था, वाह नी पिए नोनी हमार नान ना रहन, वो हमार गांव डहन देखन जेदाई में सियान हो जाए, कनिहा ना हो जाए रहा है, चुंदी पाक जा रहा है, गली में रेंगना रहा लौठील धर करेंगे। कोनो कोनो बहनी मन ला बचपन ले बीमारी रहा है, गली माना रहा है लौठी धर करेंगे। मैं एक बार ऐसनो देखे हूँ, हमरे जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर धर करेंगे रहा है। मोर समझ में नहीं है भगवान मन ला का बीमारी हो गए। तब बताई से मन बीमारी वाली नो है, एमन महिला कमांडो का है,
ते मन कैसे करते लौटील धर के वाह पियैया मन ला देखते त सीसरी मारते समझाते थे ए मन सीसरी मारे और ए वाले मन सैरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने, किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता, अब तू ही बता क्या गलती की मैंने। तो कर पियल ब्रह्मा लिखे कहते वो समझा समझा अंदर जावे पर तोर पांव परत भाई एक चीज सुरता रखबे, जे गाड़ी पेट्रोल में चलते थे पेट्रोल ल डालते माटी ते ल कोई नहीं डाले काबर गाड़ी की इंजन बैठ जे गुंगवा फेंक दी, जे गाड़ी डीजल में चलते में डीजल डाले जाते पानी कोई नहीं डाले काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई भैया मोर पेट्रोल डायरेक्ट में पेट्रोल डालते डीजल डायरेक्ट में डीजल डालते। एक जन बहनी नामा स्कूटी धर के पहली बार पेट्रोल डराल के रहा नामा स्कूटी डीजल वाला कर चल दी भैया 2 लीटर डार दो वो किस नहीं डारो वो पार पेट्रोल वाला कर दी भैया 2 लीटर डार दो वह नहीं डारो किस गतान भड़क गए तोर मालिक ला बताऊं का बता दे किस सही फोन करी तहन पेट्रोल टंकी वाला कर मालिक आ गए का हो गए 2 लीटर डार कहा तो नहीं डारत गा की तुरा मन लास बत्ती दीस कैसे रहे एकरे बर रखे हो काबर 2 लीटर पेट्रोल नहीं डारत हो तब वो बताइस पेट्रोल डारे पर डार देते हैं साहब लेकिन ते देखना एकर गाड़ी है बैटरी वाला एक भगवान ने तन का चार्जिंग करके भेजे पगला तेमे ते आउ डारा था यहाँ की इंजन है नहीं बैठी। अब याद रखबे जे गाड़ी की इंजन बैठो कबाड़ी में जाते कबाड़ी में ये तल्ला कबाड़ी हो से बचाओ भाई अब ये मंजिल तक पहुंचाओ एक ठन मंजिल है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जही पर लोग समारा। अब ये जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे पहुंचावन ये गीत के संग जाना।
वाला भैया सुन तो, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया सुन तो, ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चलबे का, मोला ले चलबे का जी गाड़ी वाला के हमें लाया अवधपुर। मोला ले चलबे का जी गाड़ी वाला के लाया अवधपुर। हाँ ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया, ये गाड़ी वाला भैया। मोला ले चलबे का, मोला ले चलबे का जी गाड़ी वाला के हमें लाया अवधपुर। मोला ले चलबे का जी गाड़ी वाला के लाया अवधपुर। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे चला, गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे चला राम दुआरिया। गाड़ी धीरे चला गाड़ी वाला रे चला राम दुआरिया। बोलो सीताराम भगवान की जय। रुचिर रूप धरि प्रभु बहि जाई। पहली बात तो यह है कि भगवान ला निर्मल मन के जरूरत है। भगवान ला यदि पाना है तो मन ला निर्मल करना चाहिए। काकरो सिंगार में का भगवान रीझते कि सहाजी एक जन के सिंगार में रीझ गए। काकर कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी, कहत राम लखन। राम जी लक्ष्मण ला कहा थे, कहा पुष्प वाटिका में। ये दोनों जोड़ना एक से जरूरी है कि एक है पुष्प वाटिका और दूसरा है पंचवटी। वहां सीता जी और यहाँ सूर्पनखा। सीता जब आ रही से तो कर सिंगार ला भगवान सुन के, भगवान जब सुनिस तो लक्ष्मण लगत है कि लक्ष्मण मोला इसे लगत है कि आज काम देव है तेन, मोला जीते बरावत है। सीता के सिंगार में बैठ के, पांव में बैठ के। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि जीवन में कामना हो तो भक्ति के पांव में बैठ के आ जाए। भगवान काम ला स्वीकार कर लेते, बस जरूरत है तो काम उपासना से जुड़े हो। पर सूर्पनखा जब आए तो कामना से जुड़े हैं। भगवान ला यदि पाना है तो उपासना के जरूरत है। सूर्पनखा कामना के साथ आए, वासना के साथ आए और तेकर सती ओकर ये सजना और संवरना। एक ठन गीत है, बिन साजन के बेकार है। और रूपुर रुचि रूप लिझाए पर जाकर के राम जी ला किस के राजकुमार, एक नजर देख ले मोला, एक नजर देख ले मोला। राम जी किस काबर, चल दोनों जन बिहार रचावो आ चलती का। राम जी किस की देवी मैं हाँ एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करे के, मानव जीवन के कल्याण पर, मानव ला सीख दे पर वचनबद्ध हो। मैं तोर से विवाह नहीं कर सकता। सूर्पनखा कथे छोड़ वचन वचन ला। ये संयोग ला कौन बना है जानता? यह संयोग विधि रचा विचारी। ब्रह्मा जी कांप के कहा, पहली ब्रह्मा को सोत्री से कहा तुम सम पुरुष नमो सम नारी। ब्रह्मा की 16 ना सत्य बोले सूर्पनखा, तोर समान कोई नकटी नहीं है, ना राम जैसे कोई मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। लेकिन यह संयोग विधि रचा विचारी कीते ब्रह्मा कांप के। एकर संयोग ला कदे कल लिख दे रे में हकी के। बाबा तुलसी की बात यह तक रती तो सूर्पनखा के एक मर्यादा बाँचे रहती। लेकिन अब आवाज बात आपके बीच कहना चाहता हूं, वो सूर्पनखा के नाक कान काटे बर जरूरी है। और का किस की महाराज मैं हाँ विवाह करे बर मोर अनुरूप
मम अनुरूप पुरुष जग नहीं। अब ओकर गोठ ला देख ले कतका फेंकत तेला। पूरा दुनिया में मोर अनुरूप कोई पुरुष नहीं है कि, जबकि ओकर सामने कौन खड़े है? पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, पुरुष सिंह दौबीर। लेकिन सूर्पनखा कथे कि मोर अनुरूप कोई दुनिया में जग में पुरुष नहीं है। हाँ तोला देखे ना तो थोड़ा बहुत चल यही कहा था कि। अब एक चीज याद रखो बेटी हो, तुमन ला कहा तुम्हें, सबके जीवन में एक फैसला ले बारी आते जब अपन अपन जोड़ी चुने पारी आती था। ओतका बेर ना दुमना मन से कबू फैसला मत लेना। सूर्पनखा का कहा थे थो कहूं तो देखियो तो मन कहा थे पूरा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ होता है कि। राम जी की तो का कहना चाहता, अरे मोर ले कोई पुरुष मिलती साज ले बिहाव कर लेते हूँ, लेकिन देख मोला ताते अब लगी रहे हूँ कुमारी। धाड़ लबारी मारी सो सूर्पनखा कुमारी नहीं है बहनी हो। जेकर बर बिहाव नहीं हो तेल कुमारी कथे, बर बिहाव हो जाते तेल सवारी कथे, लोग लइका थे तेल महतारी कथे। लेकिन सूर्पनखा ना कुमारी है, न सुवारी है, न महतारी है। पता चलते सूर्पनखा के वो शब्द कहे बर ही अच्छे नहीं लागे, ओकर पति नहीं है। और ते अपन आप ला कहा थे ताते अब लगी रहे कुमारी। बहुत जन की सूर्पनखा अपन हिसाब से कहा था। अब आओ राम कर बात रखे, मैं निवेदन कर रहे हो नाक कान काटने वाला से ज्यादा जरूरत वो नाक कटैया सूर्पनखा से ज्यादा मैं फोकस करूं अपन कवच की ओर। जितना पुरुष समाज है वो एक चीज याद रखना मोर भाई, जब दुनिया में सूर्पनखा तोर सामने आए, सूर्पनखा कहाँ थे मालूम है? कोनो कर बस में आता, कोनो कर बाजार के हस, कोनो कर चौक में सूर्पनखा कहीं भी आ सकते। तो वो सूर्पनखा से बचे के तरीका का तराम का करिस, सीता ही चिताई कही प्रभु बाता। भगवान राम सीता डहल देखिस। अब एक मतलब आप गौर से समझना, जितना पुरुष है दुनिया के कोई सूर्पनखा के औकात नहीं है कि तोला रिझा ले। कब? यदि जे पुरुष ला अपन पत्नी के याद है कि मैं काम ले लौट के आवत हूं, मोर सीता मोर घर में इंतजार करत है कि मैं जाऊं, तब मोर पत्नी मोर सन भोजन करे बर देखा थे, मोर लोग लइका मन मोर अगोरा करत है। जे दिन ये पुरुष समाज ला याद रहा है कि मोर बगैर मोर जाए बगैर मोर पत्नी भोजन नहीं करे कह के, वो दिन दुनिया के कोई सूर्पनखा के औकात नहीं है यार कि तुला रिझा ले। तो का करना चाहिए? जब जब व्यवहार जगत में सूर्पनखा तो आगमन करे तो अपन अपन पत्नी ला जरूर याद करना चाहिए। राम जी तो अपन परीक्षा में पास हो गए। मैं निवेदन कर रहा हूं कि सूर्पनखा के आना तीनों जन की परीक्षा है। अब पारी है लक्ष्मण के। राम जी की देवी ही कुमार मोर लघु भ्राता, मोर भाई हम कुमार है किस। बहुत जन बड़ प्रश्न उठाते कि राम काबर कुमार किस, लक्ष्मण ला जब बिहार हो गए जानो मानो सूर्पनखा कर ममा फुफू बुआए तैसे। अरे जब सूर्पनखा झूठ बोला थे मैं कुमारी हूं कहीं के, और राम जी कुमार है लक्ष्मण कही देती ही से प्रश्न उठाते। तो सुनो, पहला बात तो यह है कि गृहस्थ में रहे के बाद भी जे एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करते ओला गृहस्थ बैरागी कथे मोर भाई। हाँ, गृहस्थ में रहे के बाद पत्नी एक पति व्रत धर्म के पालन करे और पति एक पत्नी व्रत धर्म के पालन करे ओला गृहस्थ बैरागी कहे जाते। बिहावे छोजे ही ओकर मतलब नहीं, गृहस्थ में रह के भी बैरागी हो सकते। 12 साल तक पत्नी से अलग रखे ओला कुमार के पदवी दिए जाते, ओला कथे कुमार। अब कोनो कोनो कथे काबर कुमार। अरे भैया
जब खाली हाथ हो गए थे अपन आप लोग कुमारी का हाथ लंका भाषा में, तो जे अपन पत्नी छोड़ के आए तेकर भाषा कुमार कही दी। अब ऐसे समझो रामलाल और श्यामलाल दोनों जन संगवारी रहा है, वो दोनों जन पक्का मित्र है, पैसा एको कन्नी रहा है, दोनों जन राजीव के मेला आगे रहा है। का बात पैसा तो नहीं है ओमन किस, अरे पैसा नहीं है क्या हो गए, सब जलेबी खात रही तेला देखो मन मार जही, कोनो झूला झूलत रही तेला देखो मन मार जही, कोनो पताल भैर भी देखी तेला देखो मन मार जही, मंदिर मंदिर देख के आ जाओ पैसा नहीं है नहीं खाबो की दोनों संगवारी आ गए। आज घूमे घूमिस गटुरा मन पोट पोट करेल धल लिया। अब का करबो, रामलाल की भाई एको पैसा नहीं है, बड़ भूख लागे जलेबी खाए शौक है। श्यामलाल की पैसा मनो कर नहीं है। रामलाल कथे में कुछ जुगाड़ बनात हो कि सब होटल में नहीं गए किस भैया कैसे पाव लगा है जलेबी के, वो किस 20 रुपया पाव है। अच्छा तो आधा पाव लगा कि 10 के दे के सब जाग बैठ गए। अब रामलाल है दिन है जलेबी खाते का वे को पैसा नहीं धरे, श्यामलाल देखते टूरा फोकटू राम कैसे जलेबी खात रहे, एकर करे को पैसा नहीं है, तो ये जलेबी खात में काबर नहीं खाऊं, वो पार देखे जाइए जे खाई ते लो खा ले वो की। अब वो उसर गए। अब श्यामलाल की कैसे पाव लगाए 20 रुपया, आधा पाव लगा कि इस बहु 10 के मांगिस और बैठ गए। अब रामलाल आगू खाए उठ के चुपचाप से बगल ले खसखत रहा है। होटल वाला किस है रुक पैसा कौन दी। रामलाल कथे का बात करता सेठ आते सार तो पूछे हूँ कत्ता पाव 20 के है तमोर कर 10 है कि 10 के नोट लदे हो तो लो बैठे हो, वो किस है पैसा नहीं दे हतेला, वो की 10 दे हो सेठ किस होटल वाला पैसा नहीं दे है। दोनों जन के झगड़ा माता था। अब ये श्यामलाल खाइस वो तान ये कहा थे ऐसे दोनों जन के मन झगड़ा हो लेकिन याद रखबे ना मैं 10 के नोट दे हूं तेला मत भूला बे आते सार। अब सेठ कहा थी यहू ते नहीं दे हस कहूं मने सब जन कहिए पिए है एक मोला ते कल की श्यामो ते 10 के नोट दे हस ना ते पक्का याद है लेकिन ये नहीं दे है की। अबे रामलाल का कहा थे सेठ में कसम खा जैसे वो श्यामलाल तोला 10 के नोट दे है मां कसम वैसने महू 10 के नोट दे हूं, इसका बरोदेश नहीं। तो जैसे सूप न खा खाली हाथ रही के कुमारी है लक्ष्मण जी ऐसने कुमार है कि आवा कु मने पृथ्वी मार मने सुंदर, पूरा धरती में लक्ष्मण से सुंदर कोई नहीं है। ते सुंदरियों कथा से राम के गोठे जा ते आहनिया ते नागिना तमोर शेष नाग तो इंतजार करते हुई ढांचा की। अब पारी है लक्ष्मण के और मोर पहला शब्द है लक्ष्मण अति लांघव सो। लक्ष्मण कौन शेष सहस्त्र शीस जग कारण सोय अवतरे भूमि भैटार। लक्ष्मण जी कौन है रघुपति कीरति विमल पताका दंड समान भयहु जस जाका। तुलसीदास पूछी से कर नाम लक्ष्मण बराबर है एकर से लक्ष्मण है कि हा कौन है लक्ष्मण है तेन शीतल सुभग भगत सुखदाता लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। और राम और लक्ष्मण के रिश्ता काहे जानते हो कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी।
सारी कसौटियां लखन ने खुद ही बनाई थी। जो ठोकरे लगी न राम को वो ठोकरे भी खाई थी। जो ठोकरे लगी न राम को वो ठोकरे भी खाई थी। लक्ष्मण हर नाता निभाए राम के और तेकर से थी लक्ष्मण करगी सुपनखा। अब सुपनखा कैसे वासनाएं, मान लो प्रेम करी सो ही राम से तो एके झला इलू इलू के रतिस का वो ए नहीं की ता लक्ष्मण कर जाते। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ओकर वासना लाभ के बीच लाना चाहता। ना राम ला भगवान मान के गए, न भगवान ला पाए के दृष्टि से गए, वो पुरुष समझ करके, सुंदर पुरुष समझ करके अपन वासना पूरा करे के इच्छा लेकर के रिझाए बर गए। और ये भारत के नारी मन के संस्कृति नो है। मोर देश के नारी मन कैसे है बहनी हो, तुमन सोना मोती डायमंड हो और पुरुष मन लोहा बट जान लोहा के। सोनार दुकान में जाके देखबे सोन के अंगूठी कहाँ रखे रहते, माटी में। वाह बड़े जान कांच ओला इससे सरकाही तत्का बड़ लाल वाला डब्बा निकाली तो लाल डब्बा मऊआ का बार तो वो लाल के कपड़ा में लपटाए रही काबर वो बड़ा कीमती है। और छाड़ दुकान में जाबे तो छाड़ मन बहिरी पर रखे तो ये पुरुष मन छाड़े और तू मन हा अनमोल गहना बहनी हो। तेकर से ती नारी समाज ला सदा मर्यादा के पालन करना जरूरी है। नारी समाज लेकर से थी मर्यादा के पाठ पढ़ाए जाते, मर्यादा में रहना चाहिए कथे। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए और अमेरिका के जे रानी जी से ते स्वामी विवेकानंद से हाथ मिलाए बरिस और हाथ मिलाए के बाद बैठ के जाके तो बगल में उकर जे मुनीम रहते कि सर यार भारत के नारी मन हाथ काबर नहीं मिलाए, हमर रानी देख। अच्छा तो स्वामी विवेकानंद की का तो रानी सबसे हाथ मिलाते एरू गेरू नथु खैरी से किस नहीं। तो स्वामी विवेकानंद कथे कि तोर देश के एक रानी हा सब सन हाथ नहीं मिला एरू गेरू नथु खैरू सन। मोर भारत के प्रत्येक नारी हा रानी है तोर जैसे एरू गेरू सन हाथ नहीं मिलाए किस। मोर भारत के नारी मन लकरे से थी बेटी हो बहनी हो। मैं पहली वो पंक्ति बोले रही हूँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत है जी हाँ बेटी मन ला नव दुर्गा के रूप में पूजे जाते। ये भारत है जहाँ एक बहू ला लक्ष्मी समझ के घर में स्वागत करे जाते। ये भारत देश है जी हाँ एक नारी ला महतारी के दर्जा दिए जाते, पत्नी के दर्जा दिए जाते। दूसरा देश में नारी के कोई रोल नहीं है, केवल वाइफ। और वाइफ के मतलब आप जानते हो अंग्रेजी के वो शब्द है इतना बड़े गाली है नारी समाज के ऊपर। मनोरंजन का और संतान उत्पन्न करने का एक यंत्र का नाम वाइफ है। ओकर फुल फॉर्म में नहीं बोलत हूं। बहुत निवेदन करो भारत देश है जी हाँ देश ला माँ कथे, प्रदेश ला महतारी कथे। और हम अपन माँ बाप में हमर माँ में भगवान नजर आते। तेकरे से ती कथे त्वमेव माता च पिता त्वमेव। आज हम देवी देवता के जत्का दर्जा देथन ते नारियल देथन। ये जे संस्कृति आई से ते विदेशी संस्कृति है। और एकरे से ती मैं बेटी मन ला बार बार निवेदन कर रही हूँ विदेश के संस्कृति से बचो। पश्चात्य सभ्यता हमार पूरा संस्कृति बिगाड़ा थे। ये टीवी माथे ते मन का करे लाते जानतो, ये सनातनी मन ला तोड़े के षड्यंत्र रहीस भाई। जब आपस में लड़ा के नहीं तोड़ सकीस तो मन फिल्मी जगत में प्रवेश करीस। आप गौर से देखना दुनिया के ऐसे कोई पिक्चर नहीं बने हुई जेमे हिंदू धर्म के ही उपहास के अलावा दूसर की खिल्ली उड़ा सके, ओकर घेंच कटा जाई। लेकिन हमरे देवी देवता के इतना उपहास मैं साधारण कोट बताऊं। अच्छा टीवी देखा था
झमल विज्ञापन आई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाए, पहली विज्ञापन आई। लंबे काले घने बालों के लिए, बालों को रेशमी और मुलायम बनाने के लिए डाबर आंवला लगाएं। कौन बेचा थे? जूही चावला। और घर वाला चेंदवा पर है आज, वो तोड़ से मतलब है, नौकर से मतलब है। एक जनौआ थे, वो फेयर एंड लवली लगाएं, 15 दिन में करिया से गोरिया हो जाए। सूखा लबारी है बहनी, 15 दिन फेयर एंड लवली चुपर पर आ जाबे तो मतलब विश्वास नहीं होही। हमार घर 1 महीना हो गए लगा, मैं जाग देख तू नहीं हमार बछरू करिया छे वो आज तो ये फिल्मी जगत के चक्कर में मत रहना, पश्चात सभ्यता से बचना। भारत के बेटी मल्ला देवी कहे जाते, ते एकर सती कहे जाते कि मोर देश के संस्कृति में विवाह के फैसला बेटी नहीं माँ बाप लेते। और सूप नखा वो हरे जिन खुद फैसला लेबर, खुद के प्रस्ताव रखे बर, और पुरुष के सामने जाकर के अपन प्रणय निवेदन के बात रखे। एकर सती की कि वह राजा राजा नहीं जिसके सर पे ताज नहीं, वह महफिल महफिल नहीं जहां साजिंदों की साज नहीं, वह ताली ताली नहीं जिसमें कोई आवाज नहीं, और वह नारी नारी नहीं जिसको किसी का लाज नहीं। लक्ष्मण अति लाघव सो, जब एक नारी समस्त मर्यादा मिट जाए तब बाबा तुलसी की कि आने वाला पीढ़ी ला सीख दे पर नाक काटना जरूरी है। मेला ही दृष्टि से लेना चाहता हूं। ये बताओ, गांव में कोई गलती कर रहे थे, ओकर बरबैठ का होते तो गलती करे या गलती कट रहे हो डांड काबल लेते। सियान मन दारू पीबो कही के, ते चाय पीबो कही के, एकर से ती दंड लिए जाते कि आने वाला पीढ़ी समझे कि काम गलत है और आने वाला पीढ़ी इसने गलती मत करे। अपराधी ला सजा ना देना, अपराध का बढ़ावा देना है और गलत के सपोर्ट करना है। अपराधी सजा कैसे दिए जाते हैं कि आने वाला पीढ़ी गलती ना करे। मान लो सुपना खल छोड़ दे रहती तो का होती। आज गांव गांव में हमरे बेटी हमरे बहनी मन सुपनखा बने रहती, नाक ला काटे है तब बोले कई जन हाँ सुपनखा पीछू नहीं छोड़ते। हाँ, मैं बहुत निवेदन करूं, दुनिया में माँ बाप से ही ऐसी नहीं हो सके बेटी हो, ये पक्का याद रख ले। जे माँ तोर बर का करे जानथस, तोर ले सुंदर रही सुहा, लेकिन तोला जन्म दे बर अपन सुंदरता खो दी। तोर ले बलवान रही सुहा, लेकिन तोला पोसे बर अपन शरीर के खून ला दूध के रूप में पियस। तोला पालन करे बर अपन जीवन के सुख ला त्याग दीस। तोर सेवा करे बर माँ बाप है तेन अपन जिंदगी के खुशी न्यौछावर कर दीस। और कुछ पल के लिए आए हुए एक पर पुरुष बरते माँ बाप ला लात मार के भाग चल देस। याद रखना, सूप नखा है तेन एक मॉडल है, एक उदाहरण है। आज हमारे समाज के बेटी बहनी मन कोई सूप नखा मत बने, अन्यथा घर के होए ना घाट के। आप सोशल मीडिया के जमाना है, आज हमारे बेटी बहनी मन रिझाए बर का उपक्रम नहीं करे, यहाँ तक विदेश में लेके बेच दिए जाते। श्रद्धा जैसे बेटी ला 35 फुट का काट के फ्रिज में भर दिए जाते। ये वही बेटी मन हरे जे कुछ पल के लिए बहक करी से और ओकरे बचाए बर मानस में सूप नखा चरित्र ला आपके बीच रखे जाते कि मोर बेटी बहनी मन सावधान रहा है कि समाज के दृष्टि से गलत है, धर्म के दृष्टि से गलत है, और जे तुल पालन करे है वो माँ बाप के आत्मा के दृष्टि से गलत है। तोर पर जे माँ बाप अपन जीवन ला बलिदान करीस वही लात मार देस। तब मैं कहना चाहता हूँ कि लक्ष्मण अति लाघव सो, दुनिया में नारी तभे नारी कहा थे जब वो मर्यादा में रखे, वो बेटी तभे देवी कहा थे जब वो सीमा में रखे। जे दिन एक नारी मर्यादा लांग जाए वो दिन नारी नहीं बीमारी कहा थे।
और तब बाबा तुलसी की हर वो नारी जे मर्यादा तोड़ दे आने वाला पीढ़ी ला बचाए बर ओकर नाक काटना जरूरी है। और मेकरे से कह रहे हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सामने ओकर भाई के द्वारा एक नारी के नाक काबर काटेगी एकर से थी कि मोर राम न्यायाधीश घलो हरे। मैं बहुत निवेदन करूं किंकर जी महाराज ला पूछेगी इसकी प्रभु तुलसी के राम ला पढ़थो तैसे लगते कि राम कृपालु है और वाल्मीकि के रामायण ला पढ़थो तैसे लगते कि राम न्यायाधीश है। तोर का कहना है? तो राम किंकर जी की मोर राम न्यायाधीश घलोए और कृपालु घलोए। न्यायाधीश होकर बरे जे अपराधी है और कृपालु होकर बरे जे दीन है। और आज सुपनखा यदि अपराधी है तो सजा देना जरूरी है। आवा लक्ष्मण यति नागों सो नाक कान बिनुकिन नाके चलकाबर काटिस काने चलकाबर काटिस ये बड़ गोट रथे। तो मैं पहली बात ये कहा कि नाक हा प्रतिष्ठा के विषय बहुत जन निकट है दुखाई नाक ला कटवाट दिस के ओकर नाक कटे नहीं रहा है। आप समझा तो जे इज्जत गवा देते जे चरित्र से बिगड़ जाते ओकर बर ये गाली है। और जे नाक ऊंचा करके रेंगा थे कथे अंग्रेजी के एक विचारक कथे कि वेल्थ इज लॉस इफ वेल्थ इज लॉस नथिंग लॉस इफ हेल्थ इज लॉस समथिंग लॉस बट कैरेक्टर इज लॉस एवरीथिंग इज लॉस। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। ओकरे चरण के पूजा होते जेकर आचरण अच्छा रथे, ओकरे चित्र के पूजा होते जेकर चरित्र अच्छा रथे। आवा सूप नखा से हट के हम सीता डहन जावन जेकर सिंगार में भगवान रिझ थे। तो भगवान वासना के कारण नहीं उपासना के कारण मिलते। आवा पहले एक प्यारा से गीत तुलसियावर रामचंद्र की जय काका करे हंसते जना सियान मन कहे करनी दिखे मरनी के बेद और झांपी दिखे पठौनी के बेद। लेकिन अब ना झांपी दिखे न पठौनी दिखे तब नामा बात की अपनी करनी आपके महतारी ना बाप के। दुनिया में जे कर्म करे हस भोगना तोला है वो तोर कर्म के भोगनल ना दाई भोगे बराए ना भाई भोगे बराए। तेकर से ती जीवन में कर्म न समारो अन्यथा काका करे हस तय जना वहां सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा वहां सब हिसाब है। काका करे हंसते जना वहां सब हिसाब है, वहां सब हिसाब है। एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ एक अदालत वहाँ। यहाँ के अदालत में गवाह बदले जा सकते, वकील खरीदे जा सकते, फैसला बदले जा सकते, पर भैया मोर भगवान की अदालत में किस्मत दोबारा मौका नहीं देता, वहां अनजानों को पनाह नहीं देता। भाग्य लेकर आया था कर्म लेकर जाएगा, भगवान किसी से रिश्वत नहीं लेता।
एक अदालत यहाँ, 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 एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ, एक अदालत यहाँ, एक अदालत वहाँ। सोच के रखो जी, सोच के रखो जी, सोच के रखो जी जवान, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे, जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे। गीत के शब्द बहुत स्पष्ट है और मोल मालूम है ये गीत और ये शब्द कोनो कोनो चुभही, हमें चाहत हो कि चुभे। जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे। बहुत जन कहता थे बाबू हमार घर मंगल और शनिचर से नहीं चले। अच्छा, कई जन कहा थे अभी नवरात्रि चलत है, तो नवरात्रि में कहा चलत है, दुर्गा चलत दुर्गा, और नवरात्रि सिराही कहाँ बोकरा और मुर्गा मैं बाजार में देखता हूँ वो आस कचा कच काटत रहते। वो हो वारे कटैया बेटा ते आज काटत था, जे दिन ऊपर जावे तब तेरा क्या होगा रे कालिया। हैं सोचो आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है, आंखें कितनी रोती है जब उंगली खुद का जलता है। वो पशु भी कितना तड़पता होगा जब उस पर छुरी चलता है। जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे, 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 जीव के सुख बरतै, जीव के वध करे। कक्का चबाए हंस, कक्का चबाए हंस, कक्का चबाए हंस कबा, वहाँ सब हिसाब है। अच्छा करे हंसिया खरा, वहाँ सब हिसाब है। पाका करे हंसते जना, वहाँ सब हिसाब है, वहाँ सब हिसाब है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, लक्ष्मण अति लाघव सो। तो ये प्रसंग में सुपनखा है तेन अतका अति करिस के एक नारी समाज के जिन मर्यादा है तेन ला तोड़ दिस। राम अपन सुरक्षा कवच देखिस, आवा पारी रही से लक्ष्मण के। राम हाँ अपन कवच कैसे बने सीता ला। हर पुरुष ला चाहिए कि जब कोई सुपनखा सामने आए तो अपन सीता जरूर याद करना चाहिए। दूसरा, अब पारी रही से लक्ष्मण के परीक्षा के। लक्ष्मण कहा करिस, राम डहन ला भेजिस, कथे कि देवी मैं तो दूसर के अधीन हूं, पराधीन
नहीं तोर सुपासा, सुनु सुंदरी मैं उनकर दासा, सुपनखल लगत रही सुंदरी कहाते फंस ही गई। लेकिन फंसैया नहीं फंसे, दूसरा मना राज्य थे। वो एक ठन कहावत है नहीं, ऐसे गरी में चारा ला गेंगरवल गूंद के पानी में फेंक दे रहे, बोला मछली देखा रहे मोरे चले के। तब वो गेंगरवल कहा थे मैं मरे तोर पर, तेज हन मर मोर पर, नी तोर पर खड़े है ऊपर डहान तोर पर। आज सुपनखा के जरूर फंसी, लेकिन लक्ष्मण जी का करिस, प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। देखो मेला अलग से पार्ट बना हो कि अपन कवच कैसे बनाना है। लक्ष्मण जी राम के आश्रय लीस भाई। जब कोई बैरागी के ऊपर में अविद्या माया के प्रवेश हो तो ज्ञान के आश्रय लेना चाहिए। दूसरा, जब कोई ज्ञानी पुरुष के पास वासना भटके या अविद्या माया के आगमन हो तो वैराग्य के आश्रय लेना चाहिए। अब ये तो रही दुल्हन के परीक्षा। तीसरा परीक्षा है सीता के। सीता मने भक्ति। अब भक्ति के परीक्षा कैसे होगी? तो बहनी हो, भक्ति हा भगवान ला पाए के रास्ता है और माया हा भगवान से दूर कराते। अब प्रश्न ये है कि अपन अपन राम ला बचाना है तो तुम्हारो कोई फर्ज है, का करना चाहिए? आवा मैं जानता हूं कि एक नारी सब सहन कर सकते, लेकिन सौत नाम के शब्द ला कोनो सहन नहीं कर सकते। मेल व्यवहार जगह से तेकर से ती जोड़ना चाहता हूं कि कहे है ना, नजरे हटी दुर्घटना घटी। एक नारी के फर्ज है कि आप एक अच्छा पत्नी बन के अपन पति साथ दो, तो शायद सुपनखा के प्रवेश तोर घर में नहीं हो सके। और एक पीछे बहुत अकन मनोवैज्ञानिक कारण है। आज एक तो पहला तो ये कि कलिमल ये युग के गलती है। युग के गलती के मतलब जैसे जाड़ के दिन में ते कतको मंडर रवे, गरीब रवे, जाड़ लागिस गए गर्मी के दिन में गाले एसी लगाए रहा, लेकिन दिन भर थोड़े एसी में रवे भैया। गर्मी के दिन में कातन गर्मी तहुल लागी, इसने चारों युग में कलयुग के अपन कोई न कोई प्रभाव दिखाते। तेकर से थी मैं निवेदन करूं हर सीता से अपन राम के कवच बन के रहना। और तब का होही सुपनखा भन्नागे दुखाही राहत ले। राम कर जाते तो लक्ष्मण कर भेजे, लक्ष्मण कर जाए तो राम कर भेजे। सुपनखा की से कर राहत ले, मोर दाल गलैया नहीं तेकर से ती सीता ऊपर प्रहार करीस। तो भक्ति के दो रक्षक है भाई, एक ज्ञान और दूसरा वैराग्य है। उत्तरकांड में कहे है बीरति ज्ञान अस, जेन ज्ञान है ते और वैराग्य है ते। हमार जीवन के भक्ति के सुरक्षा कवच है। हमार जीवन में यदि भक्ति है और ज्ञान नहीं है या वैराग्य नहीं है तो बहुत जल्दी वो भक्ति हमर से दुरिया जही और का हो जही, हमर सीता के हरण हो जही। सीता के हरण हो से बचना है, बचाना है अपन हृदय के भक्ति ला, तो ज्ञान या वैराग्य ला अपन पास रखना। अन्यथा मोह के रावण, वासना के सुपनखा अलग कर दी। और आवा सीता जी का करी तो बाबा तुलसी लिखे, तब खिसियानी राम पही गई, रूप भयंकर प्रकटत भई, सीता ही सब है देखी रघुराई। सीता जी राम के आश्रय लीस, कहा अनुज संशयन बुझाई। भगवान राम इशारा करिस, लक्ष्मण अति लांघो सो नाक कान बिनुकिन। अब इशारा करिस, कान ला काबर काटिस। कान हरे श्रुति के प्रतीक। श्रुति मने होते वेद। सुपनखा ते वेद विरुद्ध, विधि विरुद्ध कार्य करे हते कर से ती तोर कान कट गए। नाक लेकर से ती काटिस के ते मर्यादा विरुद्ध काम करे ते कर से ती।
अबे नाक ला काटे के पीछे एक उदाहरण अच्छा बनते। गौर से देखो बहनियों, आंखी देखे काम करते, कान हा सुने काम करते और नाक हा सूंघे काम करते। अब चश्मा कैसे करते तेला सोचो। चश्मा जब लगावे आंखी भर चश्मा लागते, लेकिन कान हा पकड़े रहते और नाक हा आधारे। यदि अच्छा बारीकी से समझू ना तो आप ला बहुत आनंद आई। काबर नाक और कान ला काटीते हैं। आंखी में देखना है, कान में सुन के समझना है, और दोनों के बीच की आश्रय हरे आधार हरे परखना, सूंघना। सूप न खा के आंख में देखे तो भगवान भगवान नहीं दिखी। सुरता करो यार। एकर बाद जब खरदूसा नहीं ते मन रीझ गे जेमन मारे बर आई ते मन तो सूप न खा रुपेल देख के मुहा के एक टक खड़े नहीं हो जाती सो एक जगह। ओला रीझना जरी से तो रात के रूप सौंदर्य में रीझ के पागल हो जाना री से उतकी बेर। पर नहीं, वो तो कुछ और उद्देश्य के साथ कहे। तो सूप न खा अतका सुंदर बन के गेरी से कि वो सुंदर पुरुष मोर पर रिझे। वो रिझाना चाहती से, पर भगवान ला रिझाए ला छोड़ के अपन नाक कान ला कटवाड़ रही। काबर कटवाड़ रही से कर सती कि ते आंख में देखे लेकिन आंख के सदुपयोग नहीं कर सके। शीतल पूछ आंख में देखे के बाद का करी तेला। पुष्प वाटिका में सीता देखी सौर दिन ही पलक कपाट सयानी। सीता जी जब राम ला देखी बहन हो तहन कपाल ला दे दी साखी के, ताकि मोर राम हा दूसरा डहन मत जाए। अवे सुप न खा अपने दूसरा डहन जावत है ता आंखी को उपयोग नहीं करे। दूसरा कान एला कथे श्रुति, श्रुति मने वेद, वेद मने विधि। ना तो ते वेद के मर्यादा के पालन करे। तीसरा नाक, चश्मा लगा हम तो नाक ही आधारे, जे आंखी घलो आधारे और कान के आधारे। यदि नाक नहीं रहती आंखी मढ़ाए बर वो चश्मा ला। तो गौर करो ना एक बार स्टेन लगा लागती, अलग से कुछ बनाए लागती इससे। तो ये नाक का हरे, नाक हरे परख। नाक बता देते काली साग उतर गई और सूप न खा ते भगवान असन ला देखे के बाद नी परख सके कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामे। एकर चरण में मोर कल्याण हो जाही। पाए के तरीका इतना नहीं रहा है। मानस के दो पात्र बहुत उटपुटांग रेंगे है, एक रावण और दूसरा सूर्पनखा। रावण शीतल पाना चाहती से, लेकिन राम ला मिटा करके सूर्पनखा राम ला पाना तो चाहते, रिझाना चाहते, लेकिन शीतल मिटा के तोला पटेवा आना है और 10 किलोमीटर में तोर गांव है ते 50 किलोमीटर रेंग जा। रद्दा गलत धर्म नहीं तो 10 किलोमीटर के गांव हम 50 किलोमीटर जाए के बाद भी नहीं मिले। बस रास्ता सही पकड़ ले। पर सूर्पनखा जे रास्ता में चली वो उल्टा रास्ता है भाई। तेकर सती हमर कवि मन एक बात कथे और कैसे मैं एक निवेदन के साथ उदिष्टांत के साथ बताऊं आप लोग। एक जन आदमी ला अंधरौटी आए, वो अंधरौटी मैंने समझा तो दिन मान दिखे और रात कन नहीं दिखे। ओला कथे अंधरौटी आना सियान मन के गोठ है, लेकिन वो इतना अक्कल वाला रहा है कोनो नहीं बताए और जे जाने नहीं तेल छका डरे हुआ। एक दिन के बाद बड़े बिहनिया निकली साइकिल धर के, समधी घर जाऊं मंझनिया कन खाऊं बेर बुढ़े पहली घर आ जाऊं। निकली समधी घर के तीर में चल दे रहा है, साइकिल फूट गया और साइकिल फूटी हड़बड़ा के बिचारा बनवाए बल्ले की इस बगल गांव में था जेकर कर साइकिल बनवाए बल्ले की ते साइकिल बनैया खुद पंचर रहा है।
ओकर का ट्यूब न टायर न सामान साइकिल ला जमा कर दी सब नया पारा के है बनाए लाए आवत ले टाइम पहुंचा थे साइकिल के बनात ले अब बेर बुड़े बेरा होल धरत है ए आदमी फंस गएगा घर जाऊं तो घर जाए ले सकूं बेर बूढ़ी तहन मोली दिखे तीर में समधी घर है जाए पर चल दूं लेकिन ये मन जान डर ही मोल अंधरौटी आते के अब का करो चल समधी घर जाऊं कैसनो करके बना लूं किस और गीस साइकिल लटे कैस माहटी में अब माहटी बने नहीं चिन्हात रहा है कदे हरे दे ऐसे टमड़त के रहा है छानी ऐसे धर रहा है ओतकी बेर बगल ले समधी निकाल के भाग ले या समधी आओ कहां जात रहे अंधियार कट रहे सोजबाई घर में नहीं आते जी छानी परवल चुआ था त का कहा है का बतावे समधी हमार डहां तो बेंद्रा के मारे या साला कान हो में है मैं उतर तो बेंद्रा चढ़ जथे की त तुहर छानी का हाल चाल है तेल चेक करत हो का है जानो मानो वही बनायल गए तिसे समधी का जाने बेचारा मयक मारे अंग्रेल धर के लेके घर में समधीन बिचारीदार भाषा ग्रांड रहे समधी आए दई चाय बनी इज्जत पर फोड़ीस 8 बजे रात कन पीढ़ा पोता लग के दोनों समधी खाए पर बैठे लान के दार भात साग लरे गाडरी से मढ़ा दे पीढ़ा में 5 मिनट हो गए वो खाए नहीं ओकर समधी देखते कैसे नहीं खाए समधी लेना कूलर में सबो जुड़ा थे भात सागा 5 मिनट हो गए माढ़े माढ़े का सोचा था तद बताती चंडाल नहीं दिखेगी के त का कहा है समधी में नया नियम बना हो खाए पहली ना 5 मिनट तक भगवान में ध्यान लगाए रखो की अव्वल दिखा नहीं रहा अब खाए शुरू करी साधल खा रहा है वो तिल बिलई आ गया अब बिलई ओकरे डहन जाते सोच अब देखती तब खेती ओकर समधी ओकर ले झटकई साथ रे कह के कथे समधी बिलई अभी उठार देरी से बड़ा जिद्दी है नी खेत में जुठारी दी एक कन हुई तान समदीन बिचारीदार भाषा को रसना धर के आगे अब आके भात न देवा थे भई के कही दई कहा फिर भई के नहीं कहा फिर रिको फिर भई के कहा नहीं कहा फिर रिको ला रहा है तत्कल दे दी फिर भई के नहीं कीसो अब कथे मोर पर फिर रांधे लागी भगवान औ जाऊं ते कल लेके के वो 2-4 दाना रहा ते चम्मच में वैसे करी तो चम्मच छानी थारी में से घासरी तबाजी तय जान रिस बिलइए के अब हाथ रे की हाथ ला घुमैते चाय समदीन ला पर के वो बेचारी जाग रन्नी खोली मुली उसार के रहा अब खई तहन जाए ला सके नहीं का करो कैसनो करके बिहनिया होते साथ खसक हूं कहत रहा है लेकिन रात कैसे कटे समधील की समधी में फिर नया नियम बनाऊं ओकर समधी कथे का बाबा वाला रे नावा नावा नियम बनाते का नियम है मैं जेकर खातो तीज कर सुतो की खटिया लाई कर खटिया लई तहां सोचते हे भगवान कैसनो करके रात भर कट जाए सुते बर सुते हूं रात निकाल के मोल 1-2 बार बकरी डहन उठे लाग थे उठे बर उड़ जहूं जाए बर चल दूं आए बेर मोर खटियल पाहूं दुनी अब बड़ गुनत रहेगा का करो कह के बगल में डोर रहा तेलम राली और डोर ला धरीस अपन गोड़ में बांधीस अब एक दहन खटियम बांधीस ताकि मैं रात कन उठूं तो इससे मोर डोर ला धरे धरे मोरेज खटिया माहूं कह के आराम से सुतीस 1:30 बजे रात कन उठीस सोच बकरी डहन जात हूं कि रेंगत रहा है कहां सोच रेंगीस बहनी टेणगा रेंग के भास रंग ले कुआमनिंगे अब अपन कुआमनिंगे है देंगे है गोड़ में डोर बंधा रहा है डोर में खटिया बंधा रहा है वो खटिया खड़किड़ खड़किड़ करत जाते जाके कुआम ले दे खटिया तनीस अपन आधा बीच में कुआम झूलत रहा है खड़पिड़ खड़पल सुनी ते समधी जजक के उठ के देखी ते खटिया गायब समधी भी गायब ओ टार्च मारत गीस जाग देखते खटिया तने है समधी आधा बीच में झूला थे टार्च मार के पूछी किसे करता समधी तद बताती चंडाल नहीं दिखे कहीं के तो का कहा है अब का बताऊं समधी समधी ला मार परे का जी करहूं कि फांसी झूलत हूं ले तब बता आखिर तू कौन पैसे एक आंखी के गलती
मैं अब तक आँखी कान और नाके चुपर गोठियात हूँ। जे आँखी के गलती करीस या जे आँखी के उपयोग नहीं करीस भाई, ओकर ये दुख है। जे कान के सदुपयोग नहीं करीस, ओकर ये दुख है। सूप न खा के तो 1 2 3 खराब हो गए की। आँखी है तेन जान नहीं पैस, नाक है तेन परख नहीं पैस, और कान के द्वारा कतको नाव सुने होबे सूप न खा। लेकिन भगवान ला वेद पुरुष ला काबर राम कोने श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी नहीं जान पाए। तेकर से कि ना तो तेहा दुनिया के समाज के सामने मुंह देखा है नाक लकाट। नाक मने प्रतिष्ठा और कान मने श्रुति, अर्थात ते वेद विरुद्ध काम करे हस, शास्त्र के विरुद्ध काम करे हस, मर्यादा के विरुद्ध काम करे हस। तेकर से नाक कान काट देगिन ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। यही बहाना सूप न खा के नाक ला काटना मने तुम्हार गांव नेता आथे नहीं वो आथे 1 2 ठो उद्घाटन करे है शिलान्यास, तो मन का करते पहली आते भूमि पूजन नहीं, तब भूमि पूजन कर देते और भवन बनते ना तो उसका उद्घाटन करे लाते। तो राम जी के द्वारा जानो मानो रावण सन युद्ध करे बड़े भूमि पूजन होते की। ऐसे फीतल नहीं काटते, वो ऐसे काटते तो हम ताली बजाते। तो सूप नखक नाक मने फीता आओ दुनिया मन हम फीतल काटते उद्घाटन करे बर, तो लक्ष्मण हा नाकेल काट दिस युद्ध उद्घाटन करे बर। ताके कर रावण का मनो चुनौती दिन। अब प्रश्न ये है रावण ला चुनौती देना सूप नखल काबर। तो मैं पुनः वो बात दोहरात हूँ, काम मंथरा कर गई वन भेजे श्री राम, और रण रचने में सदा रहेगा सूप नखा का नाम। आवा प्यारा से गीत के आनंद बोल सियावर चंद्र की जय। लइका मन ला बोल बेटा भजन कर भजन। लइका मन कथे का बात करे काका, अभी तो खेले के दिन है, तब भजन कब करबे जब बेरा ही तब। अच्छा जवान मन ला बोल भैया रे भजन कर ले। जवान मन कथे का बात करे यार अभी काम के दिन है, तब भजन कब करबे जब बेरा ही तब। सियान मन ला बोल कका भजन कर ले का बात करे बाबू, अभी तो जांगर चलत है, भजन कब करबे जब बेरा ही तब। अरे ये बेरा का करवाए नहीं मोर भाई, हम अल्लाह ये बेरा मिले है तेन हमन मन कर ले बीता थे। कैसे धीरे 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 हौले 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 धीरे धीरे उम्र बीतत है कब राम भजन लावा। कब राम भजन लागा हौले हौले उमर बीतत है कब राम भजन लागा। बेरा रहत ले चेत लगा ले, बेरा रहत ले
बीतत है कब राम भजन लागा। धीरे धीरे उम्र बीतत है कब राम भजन लागा। धीरे 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 हौले 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 धीरे 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 धीरे। बोलो सीताराम भगवान की जय। ताके कर रावण कहाँ मनाऊं चुनौती दिन। सज्जनों, ये दोहा पढ़े के बाद आप लोग एक नवा चीज समझ आए। अब तक तो सब जन सुप नखल दोष देते रहे, लेकिन का इसे नहीं लगे कि भगवान राम हम युद्ध के नीति बनाए बर बहुत बड़े कूटनीति चली। सो ही राजनीतिक चाल चल जिसका साम दाम दंड भेज राजनीति के 4 ठन गुण होते। वो काकरो सन लड़े पर भी बहाना चाहिए बहनी हो। कैसे बताओ, रामला रावण से लड़ना है तो अपने अपन हो जाएगा। काकरो सन लड़े बहाना चाहिए। एक जन आदमी पहली बार अपन नौकर ला रांधे बर बोलिस, बहुत सुंदर रसोईया है, और वो रसोईया है जब रांधिस तो पहली दिन अच्छा नहीं लागी सोही। तब वो किस मालकिन आज किसे लागे है मैं नहीं जानो, थोड़ा जल्दी जल्दी हड़बड़ हड़बड़ हो गए तो कस के गई जिसो ठीक से पकाए सी रांधेल नहीं आया तो बता दे अलवा जलवा खईस। बिहान दिन इतना स्पेशल रांधिस वो चाट चाट के खई संगरी मल्ला चाट चाट के। अब रंधैया खुश हो गए, आज मोर मालकिन प्रसन्न है, बड़ जोरदार रांधे हो अपनो चिकिस बहनी बाप पुरखा निखारी तत्का सुंदर रांधे रही। अब काली गई खा है तेकर से दी जागाओ कि इस मालकिन आज के साग ठीक है, फिर भड़क के ओकर बर। अरे जब अत्ता सुंदर रांध सकथस तो काली काबर नहीं रांधेगी, इसलिए मरना नहीं हो, झगड़ा करे बहाना चाहिए। तो राम जी ला घलो रावण से लड़ना है तो का बहाना नो है, बस जरूरत है तो राम लीला में सूप न खला राम कथा बढ़ाए बर बाबा तुलसी सामने लई और सूप नखा के माध्यम से हमार बेटी मल्ला, हमार बहनी मल्ला, हमार महतारी मल्ला ये सीख देते कि दाई हो तुहर पूजा तब तक होही, तुमन देवी तब तक कहा हो जब तक तुमन मर्यादा में हो, एक सीमा में हो, एक कवच में हो। बेटी हो तो बाप के सुरक्षा में, पत्नी हाँ पति के सुरक्षा में, और जब महतारी है तो बेटा के सुरक्षा में। ये नारी मन बरे। और मैं निवेदन करूं पुरुष समाज पर जब जब सूप न खा के आगमन जीवन में हो तो अपन घर के शीतल याद करना। भाई मन से निवेदन करूं, युवा मन से, जब सूप न खा तोर जैसे लक्ष्मण के ऊपर डोरा डाले तत्ते भगवान के आश्रय ले। मैं युवा भाई मन ला बहुत विनती करता हूँ, दिशा मिले जवानी को, धरा पर गंगा को ला सकती है, इस जवानी को बहकने ना देना मित्रों, ये जवानी धरा पर दंगा को ला सकती है। अब जब तक हम संयम में नहीं रहो तब तक अपन जीवन के लक्ष्य ला नहीं पा सकन। और आप और हम सब ये अविद्या माया और वासना के चक्कर में भटक जबो। ये मनुष्य के जीवन एक अनमोल उपहार है भगवान के, अवेला हम एक उद्देश्य तक पहुंचावन। अब एक बार सूप नखा से बचना पड़ी, यही कहा एक अंतिम गीत के आश्रय लेवत मन से विदा पावा। भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया, भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया, बीते जिन गाने तो जिए 4 दुनिया, जिए 4 दुनिया, जिए 4 दुनिया, जिए 4 दुनिया। भटके रे मनवा तय ये माया दुनिया, भटके मनवा तय ये माया दुनिया।
184 जग में कमाए जग माँ कमाए हरि कृपा माता नर्तन ला पाए नर्तन ला पाए नहीं जान नहीं समझे किए परम लागा ज्ञान कथा सुनी नहीं भोगे तय करम लागा राम नाम भजे नहीं संझायो बिहनिया संझायो बिहनिया बीते जिन गाने तो जिए 4 दुनिया जिगे 4 दुनिया जिगे 4 दुनिया करके राम भक्ति ना कर